गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में समीकरण पढ़े थे, तो इस कक्षा में हम पढ़ेंगे वर्ग और वर्गमूल, उनसे संबंधित PYQs, यानी पिछली कक्षाओं में पूछे गए PYQ क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम टॉपिक का नाम रहेगा वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल। जैसे वैसे तो ये टॉपिक सरल सा लगता है, लेकिन इसमें से काफ़ी कठिन कठिन क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो मैं आपके सामने पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है 992016 का वर्गमूल निकालना है आपको। वर्गमूल के अंकों का योग, अंकों का योग। अब बताओ वर्गमूल के अंकों का योग कितना होगा इसका। तो देखिए पहले तो इसका मतलब वर्गमूल निकालना पड़ेगा, उसके बाद अंकों का योग। क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, इसमें जोड़े बनाएंगे 1 2 3। ठीक है, तो इसका मतलब हमें पूरा वर्गमूल निकालना पड़ेगा इसका। तो पहले एक तो हम ट्राई कर सकते हैं ऑप्शन और देख देता हूँ। मान लीजिए ऑप्शन लिख रहे हैं इसमें से 28, 26, सी में दे रखा है 24 और डी में दे रखा है आपको 22। ये आया था LDC 2016। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे इसको। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, भाग विधि यूज करेंगे इसमें। एक तरीका तो है, देखो हमारा, इससे हम ये पता कर सकते हैं कि इसका लास्ट का अंक क्या होगा। 4 चौक 16, यानी कि पीछे 4 आएगा। ठीक है, और आगे भी पता कर सकते हैं 9 नाम 81, यानी कि पहला अंक आपका क्या आएगा, 9 आएगा। लेकिन बीच वाले अंक की नहीं पता हमको, तो हम क्या करेंगे इसमें, पर हमको अगर यहाँ ऑप्शन दे रखे होते तो हम आराम से आइडिया लगा लेते। लेकिन ये अंकों का योग है भाई, ये किसका योग है, अंकों का योग। तो अंकों का योग निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका हम पूरा वर्गमूल निकालेंगे। पहले जोड़े बना लें इस तरह से। सबसे पहले इसका वर्गमूल बताओ क्या हो सकता है, किसके नियरेस्ट है। तो देखिए मैं अगर करूँ 8 8 64 और 9 नाम 81, क्या किया मैंने, 9 नाम 81। ठीक है, 81 इधर आ जाएगा। जितने बार भाग देते हैं उसको हम इसमें क्या कर देते हैं प्लस। तो कितना आएगा बताओ, 18। 18 के बाद अब मुझे बताओ यहाँ क्या बचेगा, 8 और यहाँ बचेगा 1। अगला जोड़ा आ गया आपका ये 18 का भाग 2, 18 ढाई के 180, मतलब 10 बार। 10 बार तो देंगे नहीं, तो मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, 9 बार। तो चेक करो इसको, 9 नाम 81। वैसे देखो अब आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको पता चल गया 2 अंक तो ये मिल गए आपको, है ना। और 1 अंक की आपको वैसे पता चल रही है 4 होगा। ठीक है, तो भाई वहाँ पे सॉल्व करके थोड़ी दिखाना है पूरा हमको, हमें तो आंसर से मतलब है। अब बता दो हमें तो अंकों का योग कितना होगा। तो 9 9 18, 18 और 4 22। तो आपका उत्तर हो जाएगा क्या, डी। बताओ इस तरह से सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन इस तरह से दिया था कि 0.75 का क्यूब और नीचे है 0.25, फिर दे रखा है आपको प्लस बड़ा ब्रैकेट 1.75 प्लस 0.75 का क्या दे रखा है आपको स्क्वायर, और पूछा है इसका का वर्गमूल बताना है आपको। ध्यान देना भाई क्वेश्चनों पे, बिल्कुल जो क्वेश्चन है उस पर बहुत अच्छे से ध्यान देना है, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो ये क्वेश्चन है इसमें, तो क्या करेंगे, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से पहले देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 0.75 सही है, और 0.75 आएगा, 0.75 3 बार आएगा, है ना। और नीचे क्या 0.25। तो देखो मैं पॉइंट हटा दूं एक तरफ, केवल 2 अंकों के बाद पॉइंट था, 2 अंकों के बाद पॉइंट था, हट गया। 25 3 क्या आ जाएगा, 75, 3 आ जाएगा। सही है, आगे देखो अब इसमें क्या स्थिति आएगी आपकी, ये तो एज इट इज आ जाएगा आपका नंबर। इधर आपका स्क्वायर होगा, स्क्वायर करो तो बताओ क्या आएगा आपका, इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका आएगा 7 8 56, वैदिक गणित से देखें तो 56 25 आएगा, और पॉइंट आएगा आपका कहाँ पर, इधर। ये हो गया आपका। ठीक है, इसका भी याद रखना है, इसका आपको वर्गमूल लेना है। अब इनका गुणा करो, अभी देखा है आपने कितना आएगा, ये तो 56 25 पॉइंट में 4 अंकों के बाद पॉइंट आएगा भाई। देखो पॉइंट के बाद 2 अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक, तो लास्ट में क्या है यहाँ पे 4 अंकों के बाद पॉइंट आएगा। फिर 3 से मल्टीप्लाई करना है इसका, किससे करना है, 3 से। 3 से मल्टीप्लाई कर लूँ डायरेक्ट, चलो करते जाओ। 3 पंजे 15, 1 हासिल, 3 6 और 1 7, 3 चिंग 18, और 3 पंजे 15 और 1 16। पॉइंट कहाँ आएगा वही 4 अंकों के बाद प्लस। अब इसमें क्या बचेगा बताओ, इनको जोड़ लो सीधा सीधा। ये याद रखना पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है। तो 2 5 ऐसे आ जाएगा स्टिच, 5 और 6 11, और 7 5 12, और 1 का क्या हो जाएगा 2। तो क्या आ गया यहाँ पर 2.3125। अब इन दोनों को प्लस कर लो भाई, 5 और 5 कितना हो गया 10, 5 7 + 2 9, और 1 कैरी 10, 1 कैरी फिर से, 8 और 1 9 और 1 10, फिर से कैरी 3 और 6, 6 और 3 कितने हो गए बताओ 9, 9 और 1 10, फिर से 1 कैरी, 2 और 1 3 और 1 4। इस सब पे क्या लगा हुआ है, अंडर रूट। बताओ तो 4 का अंडर रूट बताओ क्या होगा, 4 का अंडर रूट होगा 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। थोड़ा मतलब प्रैक्टिस होगी तो और जल्दी कर सकते हैं क्वेश्चन को, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपका आंसर आ गया 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये किसने पूछा था क्वेश्चन, ये आया था आपका ये भी LDC 2016 का है, LDC 2016। तीसरा क्वेश्चन देखो आप, थर्ड क्वेश्चन में क्या था, किसी पूर्ण धन संख्या का चरम अंक 3 है तो इसके घनमूल का चरम अंक क्या होगा। किसी पूर्ण धन संख्या का मतलब कोई पूर्ण धन संख्या है, चलो ठीक है, और उसका चरम अंक क्या है 3 है। ध्यान रखना जब चरम अंक की बात करता है
तो अगर किसी संख्या के घन का पूर्ण घन का चरम अंक 3 है तो उसका घनमूल का चरम अंक क्या होगा? 7 होगा। ठीक है, क्या होगा? 7। ये आप इस तरह से देख सकते हैं, 1 का क्यूब क्या होता है? 1, 2 का क्यूब क्या होता है? 2 3 4 दूनी 8, 3 का क्या होता है? 3 3 होती है 27। ठीक है, इसी तरह से 4 का 4 4 16, 16 4 64। अब देखना है इसमें सब सेम आएंगे, बस अलग अलग कहाँ पे आता है? 2 का 8 याद रखना है, 3 का 7 याद रखना है, उल्टा भी याद रखना है। 8 का 2 होता है और 7 का 3 होता है। देखो 7 का क्यूब करो, 343 होता है ना, तो बताओ लास्ट में क्या आया? 3 आया। तो याद रख लेंगे इसका। चरमांक पूछे तो उल्टा, 2 और 3 में उल्टा होता है, बाकी सब में सेम रहता है। 1 का 1, 2 का 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, है ना, इस तरह से, और 9 का 9। तो ये क्वेश्चन खत्म, तीसरा भी। एक क्वेश्चन और पूछा है इसमें। क्या क्वेश्चन है? 1013 के घनफल में शून्यों की संख्या बतानी है आपको। 1013 के घनफल में शून्यों की संख्या बतानी है, शून्यों की संख्या। अब बताओ, घनफल निकालना है, सीधा सीधा सही पूछ रहा है। तो घनफल कैसे निकाल सकते हैं? अब 3 बार इसका गुणा करोगे तो बहुत टाइम जाएगा, तो हम वैदिक गणित का सहायता लेंगे। वैदिक गणित की मैं जो है पहले से रिकॉर्ड कर चुका हूँ क्लास, तो उसमें आप देख सकते हैं। क्या करेंगे? इनके विचलन ले लेंगे, यानी 1000 से संख्या कितनी बड़ी है? 13 13 13। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे इसमें? पहले तो बाहर की तीनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 13 का क्यूब, 13 गुणा 13, 13 गुणा 13, तो 13 13 तो 169 होता है। 169 गुणा 13 करेंगे तो क्या आएगा? देखो 13 नमा 117, 13 सिंह 78, 79, 89, 8, 13 कम 13, 13 और 8 21, 21 17 में आ गया। कितना आया भाई? 21 17 में। सही है। अब आप उसमें 13 दूनी 26, 26 लिख लो, फिर 13 दूनी 26। सही है, अरे सॉरी, 13 13 169, 169 यहाँ आएगा। फिर इन दोनों का गुणा करेंगे, 13 13 169, और फिर इन दोनों का करेंगे, यानी कि यहाँ चलता है आपका ए बी गुणा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। बताओ कोई दिक्कत इसमें? सी ए में क्या आएगा बताओ? फिर से 13 13 169, यानी कि इसको 3 बार जोड़ना है। 3 बार जोड़ लो, चाहे 3 बार, 3 से गुणा कर लो इसको। तो 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 3 नाम 27, 2 3 छिंग 18 और 2 20, 3 एकम 3 और 2 5, कितना आया? 507। इधर क्या आएगा आपका? एक स्टेप में आएगा 1013 में आपको कितना विचलन जोड़ना है? 2 बार विचलन जोड़ना है ये संख्याओं का। 13 13 कितने होते हैं? 26, और 13 13 39, तो यहाँ आएगा 1039। ठीक है, अब इसमें आधार आपका क्या है? ये 1000 के पास है। 1000 में कितनी जीरो होती हैं? 3 जीरो। भाई ये पूरा वीडियो बाद में देख लेना, ये मैं पूरा यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। दूसरी वीडियो में मैंने इसको पूरा समझाया, वैदिक गणित से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, वर्ग निकालते हैं और घन और घनमूल निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें 3 3 अंक रखने होते हैं, तो ये 3 अंक आ जाएंगे, 170 में आ जाएगा, 2 इसमें जुड़ जाएगा तो 509 आ जाएगा। ठीक है, और ये पूरा की पूरा 1039 आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा ये। अभी पूछा है इसमें कितने जीरो, तो बता दो आप कितने जीरो? 1 और 1 2, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसके घनमूल में शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 हो गए, अब देखो 5वां क्वेश्चन। क्वेश्चन इस तरह से आया था, संख्याओं 25,000, ये तो इजी क्वेश्चन था। एक तो दे रखा था 2 5 4 जीरो दे रखे हैं, 1 2 3 4 जीरो। ओके, एक संख्या दे रखी है इसमें 64, और इसमें दे रखे हैं 5 जीरो। कितनी जीरो? 5 जीरो। फिर दे रखा है आपको 70 560। ओके, फिर दे रखा है आपका 7 जीरो, 3 और 3 6। पूछ रहा है बताओ इसमें जो है आपका कौन सी संख्या, कौन कौन सी संख्याएं पूर्ण घन होंगी, पूर्ण वर्ग होंगी। तो देखो पूर्ण वर्ग होने के लिए क्या होना चाहिए? जो पीछे जो जीरो है इनके जोड़े होने जरूरी है। मतलब एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, तो ये पूर्ण घन संख्या है। यहाँ जोड़ा बन गया, यहाँ बन गया, एक जीरो रह गई। मतलब जीरो की संख्या, शून्यों की संख्या अगर कैसी है? विषम है। कैसी है? विषम, तो वो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। ठीक है, उसका वर्गमूल नहीं निकल सकता कंप्लीटली। और अगर संख्या कैसी है? जीरो की संख्या कैसी है? शून्यों की संख्या अगर सम है, शून्यों की संख्या सम है, तो उसका वर्गमूल निकल सकता है। ठीक है, फिर हम चेक कर लेंगे। तो इसका क्या होता है? 5, और इन 2 जीरो का क्या हो जाएगा? 1 जीरो। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक को पूछा था, द्वंद्व योग विधि से 24 561 का वर्ग ज्ञात करते समय कितने समूह बनेंगे? तो देखो 24 561 का वर्ग ज्ञात करते समय कितने समूह बनेंगे? कौन सी विधि से बताया उसने? द्वंद्व योग से ना। देखो द्वंद्व योग विधि में क्या करते हैं, इन संख्याओं को आप क्या कर लो, अंकों को जोड़ो। कितने? 1 2 3 4 5, और इससे एक कम इसमें प्लस कर दो, तो कितने जोड़े बनेंगे इसमें? कितने ग्रुप बनेंगे इसमें? 9 ग्रुप बनेंगे। बना के दिखा देता हूँ, देखो कैसे बनते हैं। पहले 2 आ जाता है, फिर 2 संख्या एक साथ 2 4 2 4 5 2 4 5 6 2 4 5 6 1, और फिर उल्टा चलेंगे ना पीछे से, 4 5 6 1 5 6 1 6 1 और 1। ठीक है, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और एक 9। तो कितने ग्रुप बनेंगे भाई इसमें? 9 ग्रुप बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये वीडियो में पूछा था, वीडियो। और कब आया था साहब ये?
2021। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था 1 का स्क्वायर प्लस 2 का 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, और ये आया था आपका 19 का स्क्वायर का मान बताना था आपको। क्या बताना था? मान। ऑप्शन थे इसमें 1430, 1230, 1530 और आपका था 1330। ठीक है, ये 4 ऑप्शन थे इसमें, तो आपको इसको योग करना था। तो देखो आपको पैसे, ज़्यादातर बच्चों को पता होगा कि n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है तो कैसे करते हैं? 1 + 2 + 3 + 4, इनका अगर सम करना होता तो बताओ कैसे करते हैं? n × n + 1 / 2, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अगर मैं इस संख्या में कैसे लूँ? सम लूँ, इनमें से केवल सम लूँ ऐसे करके, है ना, n संख्या है तो इनका सम कितना होता है? n × n + 1, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अगर मैं विषम लूँ तो क्या होता है उसका? n × n, यानी कि n²। ठीक है, ये तो हो गया इनका। अब बात करते हैं स्क्वायर, और संख्याएं कैसी आ जाए? स्क्वायर में आ जाए। तो जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, ऐसे n संख्याओं का स्क्वायर। इनका सम कैसे निकालेंगे? इनका सम निकालने के लिए क्या करते हैं हम? इसका फॉर्मूला है n × 2n + 1 और n × n + 1 2n + 1 अपॉन में क्या आता है? 6। ठीक है, ये होता है वर्ग संख्याओं का योगफल ज्ञात करना। ठीक है, अगर हमको सम संख्याओं का निकालना है, किसका निकालना है? सम का। 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, n संख्याएं दे रखी हैं, तो इनका स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे हम? इसका फॉर्मूला होता है, आप क्या कर दो, इसी का 4 गुना कर दो। क्या कर दो? इसका 4 गुना, यानी कि फॉर्मूला एज इट इज रहेगा आपका n × n + 1 और 2n + 1 और इधर आ जाएगा आपका क्या? 6। ठीक है, इस तरह से। वैसे फॉर्मूला ये नहीं होता है, आप चाहें तो भाई दो फार्मूला क्यों याद करें, एक ही फॉर्मूले से काम चल जाए तो। बाकी फॉर्मूला होता है इस 2 में से क्या कर दूं मैं? इस 2 को ऊपर, 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो, अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दूँ तो क्या हो जाएगा? 2 से 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो फॉर्मूला दे रखा है 2n और इस तरह से दे रखा है। तो हम इसको ऐसे याद करने के बजाय हम यूँ याद ना कर लें कि एक ही फॉर्मूला, भाई हम अलग से याद नहीं कर रहे कि भाई जो इन संख्याओं का योग होता है ना, स्क्वायर वाली सब स्क्वायर की संख्याओं का योग, सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होता है, वही उसके वर्ग संख्याओं के सम वर्ग संख्याओं के योगफल के बराबर होता है। तो बस मैं क्या कर दूंगा? इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दूंगा इस तरह से। ठीक है, एक फॉर्मूले से काम चल जाएगा। फिर क्या है? विषम, जो हमारे क्वेश्चन में पूछा था, विषम संख्या। इसमें क्या है? जो विषम संख्याएं होती हैं, विषम संख्याओं का जो योगफल है वो कैसे निकलेगा आपका? n × 2n - 1 और 2n + 1 अपॉन 3। इस फॉर्मूले से आप इसको निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अब हम क्या करें? n क्या है? नंबर ऑफ विषम संख्याएं, नंबर ऑफ और नंबर्स। ठीक है, विषम संख्याओं की संख्या कितनी है? तो देखो जब ये 20 तक जा रहे हैं, लास्ट नंबर 20 है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें n 20 है। n तो इसमें कितना होगा? 10 होगा। कितना होगा? 10। गिन लो, 1 3 ऐसे करके जाएंगे 20 तक, 19 तक। तो 19 तक मतलब 19 संख्याएं नहीं है, ये संख्याएं तो कितनी? एक छोड़ दी गई है ना बीच में, 2 छोड़ दिया, फिर 4 छोड़ दिया, सम संख्याएं छोड़ दी हैं, सम अंक छोड़ दिए हैं। तो ये टोटल कितनी बैठेंगी आपकी? 10 है। ये कितनी है? 10। तो n की वैल्यू कितनी होगी? 10। अब इसके हिसाब से मुझे बता दो, फॉर्मूला अगर याद है तो आप क्या करेंगे? 10 × 10 दूनी 20, 20 में से कम करो तो 19, इधर क्या आएगा? 10 दूनी 20, 20 और 1 21। ठीक है, और डिवाइड में क्या है? 3, 3 से काट दो, 3 सत्ते 21, 19 सत्ते कितने होते हैं? 133, और पीछे क्या आ जाएगी? 0। ऑप्शन तो मैंने हटा दिए, तो आपका आंसर क्या था इसमें? 1330। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन थोड़ा लैंग्वेज का है। मान लीजिए n इज ग्रेटर देन 1, एक भाज्य धन पूर्ण। इस क्वेश्चन को हम बाद में देखेंगे भाई, नहीं इसको थोड़ा सा लैंग्वेज ज़्यादा है, इसमें लिखने में बहुत टाइम लगेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छोड़ो मत यार, करा दो। देखो ये क्वेश्चन दे रखा है इसमें, मान लीजिए n एक भाज्य, n क्या है? n एक भाज्य धन पूर्णांक है, भाज्य भी है और धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है। सही है भाई। अब हम क्या करेंगे इसमें, और साथ में एक कंडीशन और दे दी है कि n की वैल्यू क्या है? 1 से बड़ी है। किससे बड़ी है? 1 से बड़ी है। तो फिर क्या कंडीशन कह रहा है? जिसका वर्गमूल एक पूर्णांक नहीं है, और इसका जो वर्गमूल निकालोगे, इसका जो वर्गमूल है वो पूर्णांक और नहीं है, मतलब उसका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसका मतलब ये है, कहने का मतलब पूर्णांक नहीं है। चलो फिर क्या कह रहा है आगे? फिर कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। n का एक गुणक है जो 1 से बड़ा है पर n के वर्गमूल से छोटा है। तो मान लो, पहले तो आप करो n को कुछ मान लो आप, n 1 से बड़ी संख्या है और पूर्ण एक भाज्य संख्या है, वो आप 2 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। जैसे मैंने मान लिया n बराबर, मान लो मैंने 8 ले लिया, 4 क्यों नहीं लिया? 4 क्यों नहीं लिया? 4 का क्या होता है? 4 का तो पूर्ण वर्ग निकल जाएगा ना, 4 का तो वर्गमूल क्या होता है? 2 होता है, उसको नहीं लेना। 6 ले सकते हो, 7 ले सकते हो, 8 ले सकते हो। ठीक है, मैंने 8 ले लिया। 8 से क्या होगा? अगर मैं इसका घनमूल निकालूं तो इसका घनमूल होता है
8 कितना आएगा, इसका अंडर रूट कितना होता है 2.8। अब मैं तुलना कर दूंगा। देखो इसमें पहली कंडीशन ये कह रखी है कि n एक गुणक है, n का एक गुणक। पहले तो n के गुणक बताओ कौन कौन से होंगे। n बराबर 8, यानी 8 के गुणक बताओ। 8 के गुणक कौन से होंगे, गुणक का मतलब होता है इसके फैक्टर। तो इसके फैक्टर क्या आएंगे बताओ। 2 का भाग चला जाएगा इसमें, 4 का चला जाएगा, 2 4 और 8, यही है, यही गुणक है इसके। ठीक है, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, n का एक गुणक है जो 1 से बड़ा है, पर n का एक गुणक 1 से बड़ा है। n का एक गुणक क्या है, 1 से बड़ा है। बताओ 1 से बड़ा है कि नहीं है, सही बात है। दूसरी शर्त कह रहा है n के वर्गमूल से छोटा है, लेकिन इसका जो वर्गमूल था 2.8 उससे छोटा है, सही बात है। तो पहला स्टेटमेंट तो कैसा हो जाएगा, ट्रू। पहला स्टेटमेंट कैसा हो गया, ट्रू। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि n का एक गुणक है जो n के वर्गमूल से बड़ा है। n के एक गुणक इसके वर्गमूल से बड़ा है। वर्गमूल से बड़ा बताओ कौन है, यही है, कौन है, 4। इसको मान सकते हैं 4 है, चलो है ऐसा। फिर क्या कह रहा है, पर n से छोटा है। n से छोटा मतलब 8 से छोटा है, इसका मतलब इसको नहीं लेना था, 8 को लेना था। तो ये बात भी सही है। 4 एक ऐसा गुणक है जो क्या है, इसके वर्गमूल से तो बड़ा है, लेकिन इस खुद संख्या से क्या है, वो छोटा है, 8 से छोटा है कि नहीं बताओ। तो ऐसा पॉसिबल है, इसलिए दोनों स्टेटमेंट कैसे हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। ये क्वेश्चन पूछा था किसमें, ईपीएफओ का पूछा था, 2021 का क्वेश्चन है। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई समझ में आया कि नहीं आया, दोबारा समझाऊं क्या, देखो एक बार और देख लो। 2 कंडीशन थी कि n एक पूर्ण वर्ग एक भाज्य संख्या नहीं थी, धन n एक भाज्य धन पूर्णांक है, लेकिन n की वैल्यू 1 नहीं है। 1 पे काम नहीं करेगा, 1 पे लेके देखो, मैंने पहले 1 से कर दिया, फिर ध्यान दिया क्वेश्चन पे, तो पता चला n की वैल्यू 1 नहीं लेनी भाई, 1 पे कंडीशन काम नहीं करती है। तो हम यहाँ देख रहे हैं n की वैल्यू ये नहीं होनी चाहिए। फिर क्या कह रहा था वो साथ में कि इसका जो वर्गमूल है वो पूर्णांक भी नहीं है, पूर्णांक नहीं है। तो देखो 1 से बड़ी संख्या आपको लेनी थी, आप 2 भी ले सकते थे, 4 भी ले सकते थे, 4 नहीं ले सकते, 6 ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ऐसी संख्या ली जिसका मुझे इसका अंडर रूट निकालना आसान हो। अंडर रूट आसान इसलिए था इसका क्योंकि 8 का अंडर रूट होता है 2√2। ठीक है, और 2 आ गया, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.732, वो तो √3 की होती है, इसकी होती है 1.414। सही है, इनका गुणा करो, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 एकम 2, तो अबाउट में हम कितना मान सकते थे इसको, 2.8 मान लिया था, इसलिए भाई मैंने ये इसका वर्गमूल है। इसका ये क्या है, वर्गमूल किसका, 8 का। क्वेश्चन ये कह रहा था कि इसके और 8 के गुणक और बता दो मुझे। 8 के गुणक कौन कौन से होंगे, 2 होगा, 4 होगा और 8 होगा। एक भी होगा पर एक आपको लेना नहीं है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, n का एक गुणक है, n का एक ऐसा गुणक है जो 1 से बड़ा है। n का एक गुणक है जो 1 से बड़ा है, हाँ है, और n के वर्गमूल से छोटा है। वर्गमूल से छोटा है, बताओ वर्गमूल से छोटा है कि नहीं है, पहली कंडीशन सही है। दूसरी कंडीशन ये है कि n का एक गुणक है जो n के वर्गमूल से बड़ा है। एक n के वर्गमूल से बड़ा है तो 4 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। फिर आगे कंडीशन क्या कह रही है, कौन से की बात कर रहा है वो, पर n से छोटा है। n कितना था आपका, n बराबर क्या था आपका 8, तो 8 से छोटा कौन है, फिर यही है। तो ऐसा है कि नहीं है, ऐसा पॉसिबल गुणक है कि नहीं है, तो है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन।